सोने के सिक्के चलते थे, भारत की प्रभुता ऐसी थी, मगध से लेकर गांधार तलक समुद्रगुप्त की सत्ता थी। सैकड़ों युद्ध जीत करके विक्रमादित्य उपाधि पाए, सब राजाओं को कर अधीन सोने की चिड़िया लोग कहें। मित्रों, आज मैं आपको इतिहास का नायाब हीरा, भारत का सबसे ताकतवर शासक समुद्रगुप्त की बात कर रहा हूं। ईस्वी सन 335 में इनका जन्म हुआ था इंद्रप्रस्थ में, और 50 साल तक इन्होंने राज किया था। कहते हैं उस समय इतिहास में सबसे नायाब हीरा जिसे कहा जाता है, बहुत मजबूत शासक। धरती पर एक छत्रराज पाटलिपुत्र राजधानी थी, वह कोहिनूर था भारत का, समुद्रगुप्त की सानी थी। सैकड़ों युद्ध जीत करके विक्रमादित्य उपाधि पाए, सब राजाओं को कर अधीन सोने की चिड़िया कहलाए। सोने के सिक्के चलते थे, भारत की प्रभुता ऐसी थी, मगध से लेकर गांधार तलक समुद्रगुप्त की सत्ता थी। शासन कौटिल्य नियमानुसार धर्म विजय अपनाना है, लोभी विजय या असुर विजय अनुसरण कभी ना करना है। उनके शासनकाल में जितनी भी विजय उन्होंने जीती है, उत्तर भारत के 9 राज्यों और दक्षिण भारत के 12 राज्यों, और भी बहुत सारे ऐसे जो साम्राज्यवादी थे या जो राजतंत्र था, वहाँ पर उन्होंने आक्रमण करके और अपने अधीन किया राजाओं को। लिच्छवी राज माता कुमारा, तो पिता देव तुल्य चंद्रगुप्त, स्वर्ण युग भारत को है बनाया, ऐसा सुयोग्य राजा समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त की सत्ता में सतयुग जैसी किलकारी थी, जंगल, पानी, खेती, फसलें, पशुपालन की हरियाली थी। प्राकृतिक संपदा इतनी थी, निर्धनता कहीं न दिखती थी, खुशहाली चहुदिश बिखरी थी, मगध की शोभा बढ़ती थी। कला और संस्कृति के रक्षक, शासन प्रबंध योद्धा के रूप में और साम्राज्य का विस्तार करने के रूप में, हर तरह से एकदम बहुत ही परफेक्ट और ताकतवर शासक समुद्रगुप्त थे। वर्चस्व और साम्राज्यवादी शक्ति के प्रतीक के रूप में समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया था, जिससे उनको महाराजाधिराज की उपाधि भी मिली थी। 50 साल तक राज किया था उन्होंने। उसके बाद उनके दूसरे पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय और रामगुप्त ने भी सत्ता संभाली थी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू सो मच।